थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय महाकाल सभी साथियों को। दोस्तों, हम बात करेंगे आज बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट। बात करते हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट, जो बात करते हैं 21,391 पदों पर, जो बहुत ही बड़ी वैकेंसी, इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो बात कर लेते हैं उसके प्रैक्टिस सेट। रुक्मिणी प्रकाशन का है। इसका पहला जो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जुड़ें। पीडीएफ भी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्राउन का प्रकाशन का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा था, उसमें भी 9 से 10 लगभग प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। उसका भी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी जो है, यानी कि टेलीग्राम में ऑलरेडी उसका पीडीएफ पड़ा हुआ है। इसके अलावा और कई सारी जानकारी भी वहाँ पे दी जाती है, शेयर की जाती है। ई बुक्स वगैरह सब कई सारे ई बुक्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इसी के साथ आज के मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा डोज में हम बात करेंगे एग्जाम में छपने वाले, यानी एग्जाम के ब्रह्मास्त्र की हम बात कर लेते हैं। पिछले क्लास की तरह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। पिछले क्लास अगर नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें। हम चाहते हैं वो क्वेश्चन उठाते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर दिला सकें। तो उसके अलावा आपको कई सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों इसी के साथ आज की एक्स्ट्रा डोज की हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट की ओर चलेंगे। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र, जो कि आपको किसी भी एग्जाम में, जो जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर पूछे जाते हैं, सारे के सारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात करते हैं एसएससी एग्जाम हो गया, बिहार एसआई हो गया, बिहार एसआई और बिहार पुलिस, रेलवे, जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के लिए आपको यहाँ से 1 नंबर दिला सकते हैं, यानी कि ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं करंट अफेयर के ब्रह्मास्त्र। बात करते हैं चीफ डिफेंस ऑफ ये स्टाफ की हम बात करें, जिसे कहते हैं सीडीएस। सीडीएस हम बात करते हैं 2nd नंबर का है, ये कौन है? अनिल चौहान है। दूसरे नंबर का, पहले नंबर का अगर पूछे तो कौन है? तो पहले नंबर का जनरल बिपिन रावत, और दोनों उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। अब वही बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे सीजीए कहते हैं, सीएजी कहते हैं, यानी कि सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि 14वें क्रम का है। वहीं बात करते हैं भारत के नियंत्रक, भारत के लेखा महानियंत्रक की बात करें, जिसे सीजीए कहते हैं, उसका बात करते हैं 28वें क्रम का कौन है? श्री एस दुबे है, जो कि 28वें क्रम का है। वहीं बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो कौन है? आर वेंकट रमनी है, ये आपको ध्यान रखना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो कौन है? तुषार मेहता है। बात करते हैं इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो एस सोमनाथ है, जो कि 10वें क्रम का है। अब वही बात कर लेते हैं नौसेना अध्यक्ष की, तो एडमिरल आर हरि कुमार है, जो कि 25वें क्रम का है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब वही बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष की बात करते हैं विवेक राम चौधरी है, जो 27वें क्रम का है। और थल सेना अध्यक्ष की बात करते हैं मनोज पांडे है, जो 29वें क्रम का है। मनोज पांडे आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष की बात करते हैं शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें क्रम का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं शक्तिकांत दास को जो है 2022 में जो है गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है, जो कि 50वें क्रम का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो NK सिंह है, यानी की बात करें तो NK सिंह है। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो कौन है? राजीव कुमार है, 25वें क्रम का है। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा है, जो कि 11वें क्रम का है। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, 11वें क्रम का। बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? रेखा शर्मा है, जो कि 9वें क्रम का है, 9th क्रम के रेखा शर्मा है। अब बात करते हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें ऋतुराज अवस्थी है। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करते हैं सुमन बेरी है। कौन? सुमन बेरी। और लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं ओम बिरला है, जो कि 17वें लोकसभा क्रम के हैं। लोकसभा कौन से क्रम के हैं? 17वें क्रम के। अब बात करते हैं रेलवे बोर्ड के CEO यानी कि अध्यक्ष की बात करें तो अनिल कुमार लोहाटी है,
ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो अजीत डोभाल है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा है, जो कि 8वें क्रम का है। कौन सा क्रम? 8वें क्रम का। तो चलिए हम बात करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की। तो आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, यानी कि दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट करके वीडियो के नीचे ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं आज की पहले प्रश्न की। तो हम बात करते हैं 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी की शपथ किसने ली थी? तो सीबीसी की शपथ की बात करें तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने ली थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इन्हें जो है शपथ दिलाया था किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल फार्म नामक पुस्तक की बात करें तो जॉर्ज ऑरवेल है। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल जो है एनिमल फार्म पुस्तक के लेखक है। अब बात करते हैं वार एंड पीस की बात करें तो लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। कौन सी? वार एंड पीस की। अब बात करते हैं विंस्टन चर्चिल ने गैदरिंग स्टॉर्म द हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार नामक पुस्तक लिखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं प्लूटो ने रिपब्लिक लिखा है, इसी तरह के कई सारे पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस की हम बात करें तो लंदन में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया हाउस की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र भी निकाला था, और बीडी सावरकर की बात करें तो इंडिया हाउस से संबंधित थे बीडी सावरकर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? तो मेल नहीं खाता है तो बात करते हैं कथकली, ये शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन भांगड़ा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की संख्या की बात करें तो कितने हैं? कुल 8 है शास्त्रीय नृत्य, और शास्त्रीय भाषा की बात करें कुल 6 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भांगड़ा जो नृत्य किस राज्य का है? तो ये पंजाब का है। कथकली किसका है? किस राज्य का? केरल का है। केरल का कौन कौन सा है? कथकली है, कुचिपुड़ी है। इस हम बात करें तो कथकली, कुचिपुड़ी, कथकली की बात केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, या भारतनाट्यम की बात करें तमिलनाडु का है। गिद्धा, भांगड़ा, ये सारे के सारे लोक नृत्य जो है पंजाब का है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संकेताक्षर NHRC यानी कि NHRC का अभिप्राय किससे है? तो इसका अभिप्राय की बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स यानी कमीशन का है, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं डी हो जाएगा। इसका स्थापना की बात करते हैं NHRC का स्थापना कब हुआ था? तो 1993 की में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में जिसका अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस सी हेल्पेड मी। इसका जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? तो सी हेल्पेड मी का जो है चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा? तो आई वाज हेल्पेड बाय हर, यानी कि 20 का सेंसर हो जाएगा। मी जो है आई में बदल जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना ही है पैसिव वॉइस में बदलने में, तो 20 का सेंसर हो जाएगा। बात करते हैं चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी कि एक इसमें जो है आपको सेंटेंस चुनने हैं, सही कौन सा है? एकता में बल है, तो एकता में बल है, जिसका सही आंसर यानी कि ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंटेंस, किसका करना है? स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, तो इसका जो है ये जो क्या चुनना है? सब्स्टिट्यूशन चुनना है बेस्ट अल्टरनेटिव करेक्ट का, तो हम बात करें इसका राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? गेस्ट हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया 9th नंबर क्वेश्चन की, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकल करेक्ट, यानी ग्रामेटिकली करेक्ट की आपको सही आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे दिया गया दिस इज आउट बात करें तो इसका दिया गया है तो डैश ऑन ऑफ द बेस्ट बुक, ऑन ऑफ द बेस्ट बुक की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा, इडली।
अब बात करते हैं, इसका दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। एडम आपको बताना है, इडियम इडियम आपको बताना है, किसका इडियम बताना है, प्ले विथ द फायर। प्ले विथ फायर की जो है आपको सही इडियम बताना है। तो टू डू समथिंग रिस्की, यानी कि डी का सही आंसर हो जाएगा। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैथ दिया गया 11 नंबर में कहता है एक समतल मैदान की लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। यानी कि हम बात करें तो लंबाई कितना है, लंबाई की बात करें तो x हो जाएगा, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स माइनस 48, एक्स माइनस 48 हो जाएगा। तो इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबा जोड़ चौड़ा। तो लंबा जोड़ चौड़ा आपको निकाल लेने हैं, तो 2 इंटू लंबा जोड़ चौड़ा हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर देना है 160 कितना दो परिमाप दिया गया बराबर, आपको पता ही है, ये दे देंगे और जोड़ देंगे एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 48। इसको देने के बाद आप कटा देंगे, इसको कटाने के बाद क्या हो जाएगा, आपका मान जो है x बराबर 40 यानी 64 निकल जाएगा। x बराबर यानी 64 जब निकल गया तो आपको इस तरह हम आपको बताना है मैदान की लंबाई क्या हो जाएगा, x का मान जब निकल गया 64, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी। तो औरंगजेब की बात करें तो गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी औरंगजेब ने, 20 का आंसर हो जाएगा। अर्जुन देव की बात करें तो अर्जुन देव ने किसका हत्या किया था, तो अर्जुन देव की हत्या की थी किसने, जहांगीर। ये आपको ध्यान रखना है, जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या की थी। अब बात कर लेते हैं कब किया था, तो औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब की हत्या जो था अर्जुन देव, इसका जो हत्या किया था औरंगजेब ने, यानी कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में किया था। और अर्जुन देव की हत्या की बात करें तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने 1605 में किया था। ये अब 5 का भी 6 दोनों देता है, 1606 भी देखने को मिलता है, 5 भी देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना, 1606 1675। अब बात करें गीत में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता की बात करें तो दयाराम साहनी हड़प्पा का था, और रखाल दास बनर्जी जो था मोहनजोदड़ो का था। तो इसका मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया था और हड़प्पा का 21 में किया था। अब बात करें गीत में से किसने कब किया, तो 1921 में 1922 में, ये भी आपको ध्यान रखना, 2022 2021 नहीं समझ लेना है। अब बात करते हैं गीत में से किसने लखनऊ में सन 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ में आपको पता ही है कौन किया था, तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, कुंवर सिंह की बात करते हैं, इसने बिहार में किया था, जगदीशपुर से किया था, ये भी आपको ध्यान रखना, जगदीशपुर का एकमात्र नायक था। वही बात करें लक्ष्मीबाई की, आपको पता ही है, तो झांसी से किया था। और 1857 क्रांति का जो है चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी, यानी कि कमल और चपाती भी कह सकते हैं। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड यानी कि पामस्टन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1857 क्रांति का प्रमुख कारण था चर्बी युक्त जो कारतूस था, यानी कि धार्मिक कारण था, ये भी आपको ध्यान, कभी कभी पूछ लेता था धार्मिक राजनीतिक आर्थिक दे देता है, लेकिन ये धार्मिक कारण हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था, तो सौर प्रणाली की खोज की बात करते हैं, यह कोपरनिकस ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो वास्तविक शब्द में हम बात करते हैं शब्द की, तो कौन हो जाएगा, प्रत्यय। प्रत्यय कहता है वास्तविक, आप उच्चारण में जैसे वास्तविक इक लास्ट में इक उच्चारण आता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित औषधियाँ दी गई है, तो दही जम गई तो या लिंग संबंधी औषधियाँ दी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वाधीन शब्द की हम बात करते हैं संधि विच्छेद क्या होने वाले हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि स्वधन आधीन, 20 का आंसर हो जाएगा। अन्यम नस की हम बात करते हैं, अन्य मनस की बात करें शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो ये विरक्त हो जाएगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो रचित पाठ पुस्तक
की बात करें तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 10th क्लास के क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान करें। अब बात करते हैं अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, अति चालकता जब उत्पन्न होती है, कब उत्पन्न होती है, जब पदार्थ क्या होता है तो अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, किसी पिंड का वेग जब समरूप कहा जाएगा तब क्या होगा, तो बात करते हैं इसका जो है समरूप तब कहा जाता है जब क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हम बात कर लेते हैं सी हो जाएगा। वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो जाएगा, हो सकता है, यानी कि हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं गायरोस्कोप का सिद्धांत पर आधारित है, गायरोस्कोप की हम बात करते हैं किस सिद्धांत पर आधारित है, जो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, तो इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इसीलिए घूमता रहता है, नीचे नहीं गिरता है। अब बात करते हैं एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगा, तो न्यूनतम कब होगा, जब लिफ्ट गति करेगा किस ओर, तो मुक्त रूप से नीचे की ओर, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं द्विमंजिल बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, अगर दुमंजिला बस पे आप चढ़े होंगे कभी तो उसमें मतलब संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, चौड़ा आधार, ये तो सही है, निचली मंजिल पर अधिक यात्री, ये भी सही है, ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री, ये सही नहीं है, तो इसका सही आंसर की बात करते हैं 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, बी सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना लगा साधता है, यानी कि एक शिकारी जो है पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में जो है निशाना लगा रहे हैं, और जैसे ही वह गोली चलाता है तो बंदर नीचे कूद जाता है, तो गोली होगा, तो गोली चलेगा कहाँ, निशाने के ऊपर, यानी कि गोली जो लगेगा कहाँ लगेगा, निशाने के ऊपर लगेगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि, तो खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा, तो अचानक एक जो है घूर्णन करती एक गोल मेज जो है अचानक एक लड़का इस पे आके बैठ जाता है, तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा, तो बात करते हैं कोणीय संवेग जो है संरक्षित रहेगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, नाक दबाने से मुंह खुलता है तो क्या हो जाएगा, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया अंग्रेजी में हम बात कर लेते हैं, यहाँ दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम क्या हुआ, तो उल्टा शब्द हो गया, तो साइनोनिम का है तो यह पर्यायवाची शब्द हो जाता है और उसके समानांतर शब्द होता है। एंटोनिम आपको बताना उल्टा शब्द हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं, हॉस्पिटलिटी की उल्टा शब्द की बात क्या हो जाएगा, कोल्डनेस, यानी किसी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, तो किस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, तो बात करते हैं यह कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है, 2023 का क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो यह भारत में प्रस्तावित है, यह आपको ध्यान रखना है, यह जो है 13वां विश्व कप होगा, 2023 में जो है क्या होगा 13वें क्रम का विश्व कप होगा, भारत में होगा। 2019 का विश्व कप जो है क्रिकेट जो है इंग्लैंड ने जीता था, उपविजेता रहा था कौन, न्यूजीलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। और 1983 की हम बात करें, 1983 और 2011 में जो भारत ने विश्व कप क्रिकेट जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, मात्र में 2 बार जीता है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाता है, यानी कि बराबर जो होता है उस समय जो कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, यानी कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है, तो यह जो है रखा जाता है किस स्थान पर, तीसरे स्थान पर, तो 20 का आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया। तो अंतर्वेशन मुहैया करवाया किसने? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 ने कराया। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो बात करते हैं 15 थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? जाम्बवती कल्याणम की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह कृष्णदेव राय की है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है किसे? कृष्णदेव राय को। ये आपको ध्यान रखना है। अमुक्त माल्यदा की रचना भी तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय की हम बात करते हैं, यह तुलुप वंश से संबंधित है। किससे? तुलुप वंश से। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप कृष्णदेव राय की बात करें, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक भी कृष्णदेव राय से, और इसके दरबार में बात करें अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय से दरबार से संबंधित था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तेनालीरामन की बात करें कृष्णदेव राय के तेनालीराम रामकृष्ण ने भी किया था, यानी कि कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित था। कौन? तेनालीरामन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? यह जो किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है? तो रंजीत सिंह की बात करते हैं यह शुकर चकिया मिशन से संबंधित है। ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। गीत विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो किसको उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो यह सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्ध किया है उल्लेख करके। अब बात करते हैं सिजगी क्या है? सिजगी की हम बात करते हैं यह क्या है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है सिजगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत्तम वृत्त का निर्माण करता है? तो हम बात करते हैं यह करता है कौन? 180 डिग्री देशांतर की बात करें तो बात करते हैं 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? तो यह 4 मिनट होता है 1 डिग्री देशांतर बराबर। अब बात करते हैं विश्व में कुल 24 मानक समय निर्धारित किया गया है। अब भारत का मानक समय की बात करें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? इनमें से बताना है। इनमें से सबसे अधिक लवणता की बात करें तो अटलांटिक महासागर का है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे विश्व में सबसे अधिक लवणता की बात करें तुर्की के वान झील का है। तुर्की के वान झील का जो है सबसे अधिक लवणता है। कितना है? 330% है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मृत सागर की बात करें तो मृत सागर की लवणता कितनी है? 238% है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा की बात करते हैं भारत की तो दादा और पोते के बीच, यानी कि पोते के साथ है बांग्लादेश। कितना है? 4096 किलोमीटर है पोते के साथ। अगर वहीं पूछे बेटे के साथ कितना है, यानी पाकिस्तान के साथ, तो 33-23 किलोमीटर है। 33-23। अगर धोखेबाज चाइना की बात करें तो यह 3488 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाथ की बात करते हैं केरल राज्य में स्थित है और केरल राज्य को भारत का चिली भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं केरल जो है रबर उत्पादन में है, मसाला उत्पादन में है और लिंगानुपात में है और पढ़ाई के मामले में नंबर 1 में है भारत में। अब बात करते हैं निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय नर्मदा नदी के बारे में सही संबंध है किसके सिवा? तो बात करते हैं यह जो है इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है।
तो बी इसका जो है आंसर सही हो जाएगा, नहीं कि ये आंसर गलत है। महाकालेश्वर मंदिर की हम बात करते हैं, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ की बात करें तो ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा नदी, सूरत ताप्ती, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये सब एक सारे ध्यान रखने हैं। बात करते हैं पटना गंगा और सोन के संगम पर स्थित है। कानपुर गंगा नदी पर स्थित है। भारत का गंगा नदी पर सबसे बड़ा शहर कानपुर है। और बात करते हैं कानपुर है, और बिहार में बात करते हो पटना है, गंगा नदी के किनारे स्थित। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य की बात करें तो कौन है? कॉफी की बात करें कर्नाटक है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में भारत विद्यमान है? तो किस प्रकार के वन जो है वन में भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? किस प्रकार के वन? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? तो बात करते हैं 69th संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली जो है कैपिटल क्षेत्र बना है। अब बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन द्वारा बात करें तो उम्र जो है 18 से यानी कि 21 से घटाकर 18 कर दिया गया वोट डालने का उम्र। अब बात कर लेते हैं माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? माप तौल की दशमलव प्रणाली की बात करें तो यह फ्रांस देश की देन है। हम बात करते हैं फ्रांस में जो है माप तौल की दशमलव प्रणाली की बात करें तो यह बात कर लेते हैं, शुरुआत हुआ था सबसे पहले। अब बात करते हैं फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में लुईस 16वां के शासनकाल में शुरू हुई थी। उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब 14 जुलाई की हम बात करें फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? तो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्तावित किया था, यह आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष भी सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से हम बात करें तो कौन सा लक्षण भारत में लिया गया है? तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं गणतंत्र प्रणाली की बात करें तो फ्रांस देश से लिया गया है। गणतंत्र प्रणाली भारत में जो है फ्रांस से लिया गया है। राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें जर्मनी से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो हम बात करते हैं ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और एकल नागरिकता की बात करें तो यह बात करते हैं कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और संविधान का संरक्षण प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम है उच्च न्यायालय है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। अब बात करते हैं किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सदस्य जो है उसका सदस्य नहीं होता है। ये आपको जो है एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राज्यसभा का वर्णन जो है अनुच्छेद 80 में मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में से एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो क्या है समान? तो देखते हैं। तो बात करते हैं तो समान क्या है? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, यानी कि सभी के सभी जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं। कौन कौन है? सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक, संविधान में जिक्र है। निर्वाचन आयोग का है, संघ लोक सेवा आयोग का है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का है। ये सारे के सारे ये क्या है? संवैधानिक संस्थाएं। डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन जो है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 124 में मिलता है। अब बात करें निर्वाचन आयोग का जो है आर्टिकल किस में मिलता है? 324 में मिलता है वर्णन। अब बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं या राष्ट्र लोक सेवा आयोग की, आर्टिकल किस में मिलता है? तो 315 में मिलता है। अब वही बात कर लेते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करते हैं, आर्टिकल
148 में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं 57 की। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्य उधारी की नियमित करती है? यानी कि विदेशी वाणिज्य उधारी की जो है नियमित करती है, तो कौन सी संस्था है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी कि आरबीआई के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद है। यानी कि उसका जो है प्रमाणन का जो है चिन्ह होता है, तो वह किसका कैसा उत्पाद है? तो पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा की जाती है। तो यह घोषणा जो कि किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, यानी कि बात करते हैं 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष कौन बने? तो परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष की बात करें तो अजीत कुमार मोहंती, यानी कि ए के मोहंती बने हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या हो जाता है अवमूल्यन का अर्थ। तो क्या होता है अवमूल्यन का अर्थ की हम बात करें तो क्या हो जाता है, इसका मतलब यही होता है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अन्य मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य का जो है यानी कि मूल्य को घटाना होता है। अवमूल्यन की बात करें अब तक में कितनी बार हो चुका है, तो हम बात करते हैं अवमूल्यन जो है भारत में अब तक में एक पहली बार 1949 में हुआ था, दूसरी बार कहते हैं 1966 में हुआ था, और तीसरी बार कब हुआ था? 1991 में हुआ था। 1991 में है मुद्रा का मूल्यन जो है लगातार 2 बार हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि मुद्रा का विमुद्रीकरण क्या होता है। तो विमुद्रीकरण का क्या मतलब होता है कि काला धन को वापस करना। तो काला धन को वापस करने के लिए विमुद्रीकरण जो अब तक में 3 बार हो चुका है। पहले नंबर कब हुआ है? तो 1946 में हुआ है, 1978 में हुआ है, और बात करते हैं 2016 में हुआ है अंतिम बार। ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य है कि काला धन को वापस करना, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं और जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है? तो बात करें प्रासरण से संबंधित है। अब बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा एक सही नहीं है? तो बात कर लेते हैं सी नंबर सही नहीं है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसके समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाया जाता है, कौन? हाइड्रोजन। 64 की हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? बात करते हैं शैवाल के सदृश होते हैं, तो 20 का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा उत्तरदायी होता है? तो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। तो बात करते हैं विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए के कारण से रिकेटस होता है, ये गलत है। विटामिन ए के कारण से क्या होता है? रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी के कारण बेरी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी के कारण स्कैर्वी रोग होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर की हम बात करते हैं क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 सही हो जाएगा। बात करते हैं विटामिन डी से रिकेटस नामक बीमारी होता है। रिकेटस किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि मैथ यहाँ पे दिया गया है। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और भागा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हल करने के बाद हम बात करते हैं क्या आंसर निकल के चला आएगा? तो कोट थीटा हो जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा किसी समीकरण को दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं सी के मूल हो तो समीकरण इतना इतना का के मूल होंगे, तो इसका मूल क्या होंगे? तो हम बात करते हैं इसका मूल आपको निकाल लेने हैं, तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ आ जाए। तो क्या होगा? सबको क्रमबद्ध किया जाए, सभी स्वर एक साथ आ जाए। सबसे पहले हम देख सकते हैं कितना अक्षर दिया गया है, 2 2 4 2 6 2 8 दिया गया है। इसको क्या करना है? सभी स्वर को एक जगह कर लेना है। तो स्वर क्या होगा? तो ए आई
ई ओ यू जो है स्वर होते हैं कुल 5 गो, लेकिन इसमें कितने स्वर है? 3 स्वर है। तो 3 स्वर कौन कौन से हैं? तो आई है, ए है, ई है। तो इस 3 स्वरों को एक साथ कर लेने हैं और बाकी जो बचे हैं कितना? तो 5 बचे हैं। 5 को हम क्या करेंगे? तो 5 को हम जब निकालेंगे तो क्रमबद्ध तरीके से तो कितना हो जाएगा? यानी कि ए गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने यानी कि 6, यानी कि उसका मान क्या हो जाएगा? 720 हो जाएगा गुना करने के बाद। और 720 को जब हम कितना है ये ए आई ए कितना है? 3 है। तो इसको फिर 3 से गुना कर देंगे 720 को। तो इसका राइट आंसर कितना निकल के चलाएगा? 43 20, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान कर, पहले स्वर जो है 3 है, 3 स्वर को निकाल लेने हैं। उसके बाद जो है 5 व्यंजन है। कौन कौन से 5 व्यंजन है? तो जो बचेगा इसमें 5 व्यंजन डी एस टी एन सी बचेगा। सभी स्वर समूह को गिनते हुए एक गिनती करते हैं। कुल क्रमबद्ध तरीकों से संख्या बात करें, यानी कुल क्रमबद्ध तरीकों से संख्या की बात करें तो 6 है। क्रमबद्ध तरीके से 6 है। छबों का मान जो है बराबर 720 हो जाता है। उसके बाद 3 स्वर को क्रमबद्ध करने के तरीकों की संख्या बात करें 3 है। जिस 3 बराबर कितना फैक्टर, 3 का फैक्टर 3 बराबर कितना होता है? 6 हो जाता है। अब 720 को हम गुना कर देंगे 6 से तो 43 20 निकल के चलाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की प्रवृत्ति होगी? जब एक पासे को जो है 18 बार फेंका जाए तो कितनी बार 2 आने की प्रवृत्ति होगी? तो सबसे पहले हम देख सकते हैं एक पासे में जो है कुल 6 अंक होते हैं। तो एक पासे को जो है 18 बार फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? एक पासे में 6 अंक होते हैं तो यानी कि 1/6 हो गया गुना 18, यानी कि 18 बार फेंका गया तो गुना 18, तो 6 3 18, यानी कि इसको हम बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या निकल के चला है? 3 निकल के बराबर चला है। तो अब 3 जब निकल के चलाएगा तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 3 + 4 का जो है अब फैक्टर का संयुग्मी क्या होगा? 3 + 4 का जो फैक्टर संयुग्मी क्या होगा? तो इसको कैसे लिख देंगे? तो इसको जो है इस तरह लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? 3 - 4 का फैक्टर ऐसे करके लिख देंगे, यानी कि इसका बात करते डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया नीचे दी गई संख्या में से किसका वर्गमूल परिमेय होगा? तो परिमेय किसका वर्गमूल होगा? यहाँ पे देख सकते हैं ये तो होगा नहीं, 544 भी नहीं होगा, 512 भी, ये तो घनमूल हो जाता है। अब वही बात करें 576, 24 का जो वर्गमूल है 576, ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या हो गया। जो कट जाता है वो परिमेय हो, जो नहीं कटता है वो अपरिमेय हो जाता है। अब यहाँ पे दिया गया एक खोखले बेलनाकार डब्बे और एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की भीतरी सतह का क्षेत्रफल और गेंद के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात की बात करें तो ए हो जाएगा, यानी कि एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है एक वृत्त 5,7 6,6 तथा 2,-2 बिंदुओं से होकर गुजरता है तो वृत्त का केंद्र क्या होगा? तो बिंदुओं से होकर गुजरता है तो वृत्त का केंद्र की बात करें 2,3 हो जाएगा। ये अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया आंकड़ों का इतना आंकड़ा दिया गया है, इसका माद और बहुलक क्या होगा? माद और बहुलक की हम बात करें तो क्या होने वाले हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? इसका माद हम निकाल लेंगे। तो माद निकालने के बाद इसका क्या हो जाएगा? 56, यानी कि 56 बटे कुल जोड़ने के बाद जो है निकल 56 हो जाता है। तो कितना संख्या है? 14 है। तो 14 से भाग दे देंगे तो कितना निकल के चलाएगा? 4, 4 माद निकल के चलाएगा। अब बहुलक की बात करें, एक की संख्या ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 है तो एक क्या हो गया? बहुलक हो गया, यानी कि इसका हम बात करते राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 4 तथा 1 दोनों हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यह विकसित किया गया मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया? आर बोनी ग्रेबियल को, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो अमेरिका की रहने वाली है। बात करते हैं जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब की बात करें तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा, आर्यन सबालेंका ने जीता है। वहीं बात करें तो पुरुष एकल की बात करें तो ये नोवाक पुरुष एकल का खिताब की बात करें तो किसने जीता है?
तो यह नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। अब बात करते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो फ्रांस को हराकर जीता है। बात करते हैं गोल्डन बॉल का बूट का जो है किलियन एम्बाप्पे को मिला है। गोल्डन बॉल की बात करते हैं लियोनेल मेसी को मिला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म की बात करें तो यह 19 अगस्त 1907 में कहाँ हुआ था? तो यह यानी कि बलिया में हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर की बात करें तो यह किस धातु का मिश्रण है? यह स्टील सीसा का मिश्र धातु है। बात करते हैं भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? तो आंसू गैस की हम बात करें तो क्या होती है? तो यह क्लोरीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सिरका यानी कि वेगनर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका वेगनर की हम बात करते हैं, वाणिज्यिक नाम है एसिटिक अम्ल का, यानी कि सी इसका सेंसर हो जाएगा। बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो यह टमाटर में पाया जाता है, और नींबू में बात करें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब बात इमली में टार्टेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बात करें निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताएं जिसका कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो बात करते हैं सी इसका सेंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन का बना रहना जो है अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं घरेलू खाना पकाने की गैस निम्नलिखित में से प्राय क्या होता है? इसमें हम बात करें घरेलू खाना पकाने में द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। सी इसका यानी कि 20 का सेंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? संश्लिष्ट पॉलीमर की बात करें तो यह कौन सा है? तो पॉलीस्टीरीन है। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो बाएं नीले का जब संकुचन होता है तो रक्त हम बात करें तो महाधमनी की ओर जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पीय भाग होता है। तो परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पीय भाग की बात करें तो यह हक बिंदु होता है, यानी कि हक बिंदु सी इसका सेंसर हो जाएगा। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तत्काल ऊर्जा के लिए हम बात करते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु है मानवों में संक्रामक है? तो मानवों में संक्रमण विषाणु की बात करें तो H5N1 है। ये क्या होता है? H5N1 की बात करें तो यह होता है विषाणु द्वारा संक्रामक होता है, यह बर्ड फ्लू द्वारा फैलता है। और अगर वही हुआ H1N1 की बात करें तो यह स्वाइन फ्लू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करते हैं यह कहाँ से स्रावित होता है? तो यह अपटू ग्रंथि से होता है। बात करते हैं डी इसका सेंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बात करते हैं नेक्स्ट की खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयुक्त लाया जाने वाला रसायन क्या होता है? खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए बात करते हैं सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। 20 का सेंसर हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य की बात करें तो हो जाता है क्या? सी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना, तो सी इसका सेंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से हम बात करते हैं बिहार के पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, तो 20 का सेंसर हो जाएगा। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया है, तो बाजार के नियम का प्रतिपादन की बात करें JB ने किया है, तो सी इसका सेंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो दिया गया है अंग्रेजी चूज द करेक्ट वर्ब इन एग्रीमेंट विथ देयर सब्जेक्ट। तब यहाँ पे चुनना है आपको सब्जेक्ट। बात करें देयर इज डैश टू इरोर इन योर वर्क, तो बात करते हैं देयर आर, यानी कि डी इसका सेंसर देयर आर टू इरोर्स इन योर वर्क। अब बात करते हैं नेक्स्ट की सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है क्या कह रहा है? तो यहाँ पे दिया गया सभी धर्मों के लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ पे दिया गया चूज द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि करेक्ट ट्रांसलेशन आपको चुनने हैं। सभी धर्मों के लोग, यहाँ पे कहता है द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन लाइव हेयर, यानी इसका सही ट्रांसलेशन आपको बताना है। तो सही ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो 20 का सेंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया चूज द
कहता है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताने हैं इसका, तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे दिया गया ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तो इसका सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही आस्क मी व्हाट आई वांटेड, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइन ऑन यानी कि समान शब्द बताने हैं जैसे कि पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे दिया गया है अबस्ट्रैक्ट का जो है बात तो साइन ऑन क्या हो जाएगा, तो इसका कर्व हो जाएगा, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना नहीं भूलें। अब बात करते हैं इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF जो है टेलीग्राम में इसका वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करें और प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट करें, डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।